नमस्ते दोस्तों, स्वस्थ स्वस्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं योगा फॉर इम्यूनिटी। अक्सर हम सुनते हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में, लंग्स रिलेटेड इश्यूज, किडनीज, लिवर, ये सब तो सुनने में आता है, लेकिन इम्यून सिस्टम कम सुनने में आता है। लेकिन ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे शरीर का। ये हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक प्रोटेक्शन है हमारे शरीर के लिए, जो इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, जो कुछ भी रोग ला सकता है शरीर के अंदर, उस सब से ये फाइट करता है। तो मान लीजिए कि ये हमारे शरीर का आर्मी है, और इस आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए आज हम करेंगे योग अभ्यास। अब इसके लिए कई सारे प्राणायाम भी होते हैं, लेकिन ये हम किसी और सेशन में लेंगे। आज हम करेंगे योग अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान से अपना ध्यान बटोर ले। हमेशा हम मैट की ओर जब हमारा कंसंट्रेशन रहता है तो अभ्यास अच्छे से हो जाता है, और इसका पूरा लाभ मिलता है हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को। हाथ अपना खुला रखें। आप चाहे तो एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, इस तरीके से ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को चौड़ा करेंगे, सांसों की ओर गमन, रिलैक्स तरीके से आरामदायक सांस लेते रहें। देखेंगे कि सांसें अपने आप गहरी होती जा रही हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में। एक राउंड ओम के उच्चारण का, सांस अंदर, सर झुकाते हुए नमन, और धीरे से पलकें झपकते हुए आंखें खोल लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। अगर आपको पिछली बार से याद है, हमने किया था अष्टांगा विन्यासा सूर्य नमस्कार। अब उसी सूर्य नमस्कार से अगर हम 3 आसन निकालें तो उसको हम करते हैं अर्ध विन्यासा। ये जो 3 आसनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बार बार आज हमारे प्रैक्टिस में रिपीट करेंगे। ये काफी फायदेमंद कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस ऑफ आसन है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से आसन है। तो हाथों को आपको ले जाना है पैरों की ओर। ये है पहला आसन, जो कि है द्विपाद प्रसरण आसन या फिर चतुरंग दंडासन। लेकिन आज के प्रैक्टिस के लिए, इसको इजी करने के लिए, हम सीधे इस पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि है लेटा हुआ इजी चतुरंगा दंडासन पोस्चर। अब यहाँ से सेकंड आसन आता है ऊर्ध्व मुख श्वानासन। लेकिन यहाँ ऐसे भुजंगासन की तरह आपको नहीं करना है। थाइज और नीज को याद से उठाना है, इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि मेरे थाइज और नीज में गैप है। तीसरा आसन है अधोमुख श्वानासन, जहां पे मैंने बताया था कि आप हिप्स को जितना चाहे ऊपर की ओर पुश करते रहेंगे जितना आपसे हो पाए, और सर को जमीन की ओर आपको ले जाना है। तो 3 आसन कौन से थे, क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आप मेरे साथ करिए। ये था पहला चतुरंगा दंडासन, से बिल्कुल आपको नीचे आ जाना है। फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन और अधोमुख श्वानासन। ओके, तो
जैसे कि मैंने कहा, ये 3 आसन अगर हम लगातार करेंगे, इसका नाम है अर्ध विन्यासा। और इस अर्ध विन्यासा को हम रिपीट करते रहेंगे कई बार। उसके बीच में हम एक एक आसन होल्ड करेंगे 5 या 7 काउंट्स के लिए, 5 या 7 काउंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है उत्कट आसन। दोनों हाथ ऊपर और चेयर पोज में बैठ जाएंगे। हाथ आप अंगूठे की ओर देख सकते हैं। आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। कोशिश करें कि आपके घुटने बहुत ज्यादा आगे ना हो। आप अपने हिप्स को इनफैक्ट पीछे ले जाएं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि घुटनों पे ज्यादा स्ट्रेस ना हो। होल्ड हियर, 3, 2 एंड 1। हाथों को पैरों के पास ले जाते हुए दोनों पैर पीछे, चतुरंगा से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ऊर्ध्व मुख श्वानासन, ये अर्ध विन्यासा करते हुए, और अधो मुख श्वानासन, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब दोनों पैर आगे ले जाते हुए हम दोबारा रिपीट करेंगे चेयर पोज या उत्तानासन को, उत्कट आसन को, सॉरी। दोनों पैर हाथों के बीच में, चेयर पोज, उत्कट आसन। पिछली बार हमने सिर्फ 3 सेकंड के लिए होल्ड किया था, तो अगेन फॉर 3, 2 एंड 1। रिलीज, हाथ पैरों के बगल में, स्टेप बैक। अर्ध विन्यासा के लिए पूरा नीचे की ओर, ऊर्ध्वमुखा, झांगेर और घुटने ऊपर, अधोमुखा, हिप्स ऊपर, सर नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की ओर, जो कि है वीरभद्रासन। इसके लिए दाहिना पैर आगे जाएगा दोनों हाथों के बीच में। हाथ आगे की ओर और ऊपर उठा ले। हिप्स को आपको नीचे की ओर पुश करना है। यहां से शरीर को उठाते हुए ऊपर देखें। 3, 2, 1। रिलीज, रिलैक्स। दूसरे साइड भी करना है, तो पैर पीछे रह जाए। अर्ध विन्यासा में पूरा नीचे चले जाएंगे। ऊर्ध्वमुखा, थाइज एंड नीज अवे फ्रॉम द फ्लोर। अधोमुखा, हिप्स आपके ऊपर जाएंगे, सर नीचे की ओर। दूसरा पैर आगे आएगा, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ ऊपर, हिप्स आपके नीचे, एंड होल्ड। अंगूठे की ओर देखते हुए 3, 2, 1। रिलीज, दोनों हाथ एक्सहेल करते हुए पैर के बगल में, पैर पीछे ले जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा श्वानासन, होल्ड। अब अगला आसन जो कि है त्रिकोणासन। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में आएगा। दायां हाथ आपका नीचे ही रहेगा, बायां हाथ आप ऊपर ले आएंगे। होल्ड, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथ नीचे, वापस अर्ध विन्यासा में। तो ये पैर पीछे जाएगा, लेट जाएंगे पेट के बल। ऊर्ध्वमुखा सांस लेते हुए, अधोमुखा सांस छोड़ते हुए, और बाएं पैर से त्रिकोणासन। तो बायां पैर आगे आएगा दोनों हथेलियों के बीच में, बायां हाथ नीचे ही रहेगा, दायां हाथ ऊपर। कोशिश करें कि दोनों घुटने आपके सीधे हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बायां घुटना हल्का सा मुड़ा हो सकता है। छाती चौड़ी, ऊपर का कंधा पीछे की ओर जाता हुआ। 2, 1। ऊपरी हाथ नीचे, आगे का पैर पीछे। सांस छोड़ते हुए पेट के बल लेट जाएं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अब चलते हैं हम और एक आसन की ओर, जो कि है परिवृत्त त्रिकोणासन। जो भी हमने आसन किया था उसका परिवृत्त वेरिएशन है ये, यानी कि ट्विस्टेड वेरिएशन।
दायां पैर आपका हाथों के बीच में जाएगा, ध्यान से सुने, दायां पैर आगे है, बायां हाथ नीचे रहेगा इस बार, और दायां हाथ ऊपर। मैं रिपीट कर रही हूं, दायां पैर आपका आगे है, बायां हाथ नीचे है, क्योंकि कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं इसमें। परिवृत्त त्रिकोणासन। अगर आपने गलत किया है तो दोबारा अब करेक्ट कर सकते हैं। छाती चौड़ी, 3 2, दोनों घुटने सीधे, 1, रिलीज, ऊपर हाथ नीचे, दायां पैर पीछे, और वापस हम लेट जाते हैं। इनहेल ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल अधोमुख, होल्ड, बायां पैर आगे आएगा क्योंकि दूसरी तरफ करेंगे, यही परिवृत्त त्रिकोणासन। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, होल्ड, दोनों घुटने सीधे, छाती स्प्रेड आउट चौड़ी, ऊपर के हाथ की ओर देखते हुए, 5 4 3 2 1, ऊपर का हाथ नीचे की ओर जाएगा, आगे का पैर पीछे, लेट जाए, पेट के बल, ऊर्ध्वमुख सांस लेते हुए, अधोमुख सांस छोड़ते हुए। अब अगले आसन की ओर हम जाएंगे, जो कि हमारा लास्ट आसन। राइट लेग आगे जाएगा दोनों हाथों के बीच में, और घुटना आपका मुड़ा ही रहेगा। अब दाहिना हाथ नीचे ही रहेगा, बायां हाथ सर के ऊपर। यह है पार्श्व कोणासन। होल्ड करें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगर आपसे हो सकता है तो आप सर पीछे भी ले सकते हैं। 3 2 एंड 1, हाथ नीचे, पैर पीछे की ओर जाएगा, लेट जाए, पेट के बल, ऊर्ध्वमुख, थाइज एंड नीज ऑफ द फ्लोर। एक्सहेल अधोमुख, हिप्स आपके ऊपर जाएंगे, सर नीचे की ओर। दूसरे पैर से यही पोज को करेंगे तो बायां पैर आगे जाएगा दोनों हाथों के बीच में, बायां हाथ नीचे ही रहेगा, दायां हाथ राइट हैंड ऊपर, ऊपर की ओर, मतलब सीलिंग की ओर नहीं, ये आपके कान के ऊपर आएगा। होल्ड हियर, ऊपर का जो कंधा है पीछे की ओर आप रोटेट करते रहें। 5 4 3 2 और 1, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। ये हमारा आखिरी पोज हो गया। एंड गो डाउन अर्ध विन्यासा के लिए, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। अधोमुखा में हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। अधोमुख श्वानासन में आप चाहे तो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं इस तरीके से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और फिर दोनों घुटनों को नीचे। ये है हमारा टेबल टॉप पोजीशन। अब यहां से आप चाहे तो अपने बड़े अंगूठे को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रख सकते हैं। हम जाएंगे वीरासन में, अधोमुख वीरासन। तो अगर आप दोनों पैर सेपरेट करेंगे तो आपके हिप्स नीचे जाएंगे जमीन की ओर। ये उनके लिए है जिनके टांग फ्लेक्सिबल है, जिनका कमर फ्लेक्सिबल है। अगर ये मुश्किल है आपके लिए तो दोनों अंगूठों को जोड़ ले, हिप्स को नीचे की ओर ले जाएंगे और हाथों को स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करें कि आपके हाथ आगे आगे स्ट्रेच करें अपने पूरे कमर को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे थोड़े समय के लिए। आराम
आरामदायक सांस लेते रहें। तो धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए कोहनियों को मोड़ ले, घुटनों के पास ले आए और सर को उठाते हुए सुखासन में आ जाए। थोड़े समय के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। इम्यूनिटी योगा के लिए बेस्ट होगा कि इसके बाद आप 10 मिनट का शवासन करें खुद से। हमने कई बार ये प्रैक्टिस किया हुआ है शवासन, तो आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर कई सारे वीडियोस हैं स्वस्ति यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके उनमें से किसी भी वीडियो को चुन के शवासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शवासन इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम शांति शांति शांति। सर झुकाते हुए दोनों हाथों को मल लें। हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएं, इसको हम कहते हैं पामिंग। अंधेरेपन को महसूस करें और धीरे से हथेलियों को सर के ऊपर ले आते हुए आंखें। नमस्कार और